नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे और नाइक परिवार की बड़ा सबसे खुलासा और बेनकाब चेहरे सामने आ गए हैं। दूसरी ओर सुमित ठक्कर को जमानत मिल गई है, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। वहीं पूरी बात करें तो सुमित ठक्कर को मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और आज करीब 15 दिन बाद उनको जमानत मिली है। और आपको बता दें कि उनके भाई ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद में राज्यपाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुमित ठक्कर को आज रिहा कर दिया। सुमित ठक्कर को पहले नागपुर पुलिस के द्वारा भी अरेस्ट किया गया था और उन पर बड़े खुलासे ये भी हो रखे हैं कि सुमित ठक्कर बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता बताए जा रही है। दूसरी ओर नाइक और उद्धव की फैमिली भी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और अब नाइक परिवार जेल जाने की कगार पर है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और नाइक के परिवार के बीच में हुए करीब 21 बार जमीन के सौदे को लेकर करीब 900 करोड़ रुपए का घोटाले की कीर्ति सोमैया के द्वारा ये बयान और साफ तौर पर आज लोकायुक्त को लिखित के अंदर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद में उद्धव की सरकार पूरी तरह से गिरने के कगार पर है। यहाँ तक कि बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये पूरी तरह से दावा ठोकते हुए मीडिया में कहा कि महाराष्ट्र में अगले सप्ताह तक बीजेपी की सरकार बनेगी और उन्होंने ये दावा पेश करते हुए राज्यपाल से भी मुलाकात करने की बात कही है और वो जल्द ही बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी महाराष्ट्र में। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, उनकी राज्यपाल से भी मीटिंग सामने हो रही है। गुप्त जानकारी के अनुसार ये भी खबर आ रही है मीडिया सूत्रों के हवाले से कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ परमवीर सिंह और उद्धव के रचे गए षड्यंत्र के बाद राज्यपाल भगत सिंह के द्वारा फटकार लगाई गई महाराष्ट्र शिवसेना सरकार को। वहीं दूसरी ओर नाइक परिवार को लेकर जब जमीन घोटाले का सच सामने आया तो उसके अंदर भी बड़ा खुलासा हुआ और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे इस पूरे खेल के अंदर शामिल होने की जब बात सामने आई तो उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत भी फड़फड़ाते हुए नजर आए और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि जो कुछ भी जमीन का सौदा हुआ है उसके अंदर कानूनी तरीके से जमीन खरीदी गई है। लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई खुलकर सामने आई तो कीर्ति सोमैया के द्वारा बड़े बड़े खुलासे कर दिए। उसके बाद में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी उन्होंने भी उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि देसाई को लेकर बड़े खुलासे कर दिए, जिसके बाद में अब उद्धव के परिवार और नाइक के परिवार के बीच में खींचातानी शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अगर दोनों ही परिवारों के बीच में सच्चाई सामने आती है या फिर दबाने की कोशिश कर जाती है तो लोकायुक्त के द्वारा बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। दूसरी ओर शिवसेना के करीब 25 विधायक बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार अर्णव के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था वैसा ही अब पूरी तरह से सरकार बेनकाब होने के बाद में वो लगातार इस बात को मना कर रही है कि अर्णव के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं चलाया गया था। वहीं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर ऑपरेशन नहीं चलाया गया था तो फिर अर्णव गोस्वामी को करीब 40 सदस्यों की टीम का ऑपरेशन बनाकर अरेस्ट कैसे किया गया, इस पर भी उद्धव ठाकरे के अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। यहाँ तक कि अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी आमने सामने डिबेट की दी है, जिसके ऊपर भी अभी तक शिवसेना का कोई बयान या फिर नया अपडेट नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इन जमीन घोटाले को लेकर खुलासे धीरे धीरे खुलकर नए सबूतों के तौर पर सामने आ रहे हैं, वहीं सुमित ठक्कर को आज जमानत मिलने के बाद में भी सुमित ठक्कर ने भी उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। और सुमित ठक्कर आपको बता दें कि सुमित के ट्विटर पर करीब 60,000 से ऊपर फॉलोवर है, जिसके बाद में उन्होंने उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर बेबी पेंगुइन और एक पेंगुइन का चित्र लगाकर पोस्टें की थी ट्विटर पर, जिसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब उनको जमानत मिलने के बाद अर्णव गोस्वामी ने भी सुमित ठक्कर से पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा कि उद्धव की सरकार धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है और महाराष्ट्र में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि आरएसएस का भी अब इसके अंदर पूरी तरह से दबाव सामने आ रहा है। और आरएसएस ने ये बड़ा दावा करते हुए कहा कि शिवसेना के करीब 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही
महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की फिर से नए सीएम बनेंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात सामने आ सकती है, वो भी अगले सप्ताह के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के नेताओं ने जो बिहार के चुनाव को लेकर भी कई बार ऐसे बयान दिए थे कि इस बार बीजेपी और एनडीए नीतीश कुमार को उनकी पूरी तरह से हेकड़ी निकाल दी जाएगी, लेकिन विपक्ष की पार्टी तेजस्वी की पूरी तरह से हवा टाइट कर दी गई नीतीश कुमार के द्वारा। और नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार सीएम के पद पर शपथ ली और शपथ लेते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है बिहार की जनता के लिए कि अब बिहार की जनता को सबसे बड़ी सौगात मिलने की कगार पर है और इस बार करीब 50 लाख से ऊपर नौकरी देने का वादा कर चुके नीतीश कुमार बिहार को आज भरपूर आनंदपुर से हर्षोल्लास से उनकी शपथ का कार्यक्रम मनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अब पूरी तरह से ऑपरेशन लोटस की तैयारियां जुड़ चुकी है और नए अगले सप्ताह तक ये बयान सामने आ सकते हैं कि महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार इस्तीफा देने के कगार पर है, जो जल्द ही बड़ी अपडेट सामने आ सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बात का दावा भी कर रही है और संजय राउत ये दावा भी कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में अगले 25 सालों तक भाजपा पार्टी को सत्ता से दूर रखेगी शिवसेना पार्टी और कांग्रेस, यानी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है ये अगले 25 सालों तक महाराष्ट्र के अंदर राज करेगा और जो बीजेपी पार्टी है और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी सवाल उठाए जा रही है सीबीआई की टीम पर कि अभी तक सीबीआई की टीम पिछले 4 महीनों से ऊपर का समय हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत को, फिर भी अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए गए थे भाजपा के नेताओं के द्वारा, जिसके बाद में भी कई बड़े खुलासे हुए थे और सीबीआई के अधिकारियों ने इस बात का दावा करते हुए भी कहा था कि कई ऐसे बड़े सबूत थे जिनको पीछे छोड़ने की साजिश रची गई या फिर किसी वजह से पीछे रह गई, उनको लेकर भी सीबीआई ने बड़ा खुलासा भी किया था। लेकिन सीबीआई ने पिछले 1 महीने से अभी तक कोई नया अपडेट नहीं दिया है। हालांकि ये खबर सामने ज़रूर आ रही है कि इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह महाराष्ट्र के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीबीआई की भी फाइनल रिपोर्ट जल्द ही बिहार के हाई कोर्ट में सबमिट की जाएगी। दूसरी ओर नाइक और अर्णव की पत्नी, जो उद्धव की पत्नी है रेशमी देसाई, उनके बीच में भी जमीन घोटाले का लोकायुक्त ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है और जल्द ही इस बात का भी खुलासा होगा कि उस जमीन घोटाले की वजह से अनन्या नाइक ने इतना बड़ा कदम उठाया था या फिर इस पूरे खेल के अंदर किसी और की साजिश रची गई थी। क्योंकि जब उन्होंने एक लेटर छोड़ा था तो उस लेटर के अंदर अर्णव गोस्वामी और उसके 2 और पार्टनर के नाम लिखे हुए थे इंटीरियर डिज़ाइनर के उस नोट्स के अंदर, जिसके बाद में उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया था। लेकिन ऐसी कोई 2018 के अंदर चल रही पूछताछ में नया खुलासा या फिर इनको लेकर बयान नहीं आया, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस और सरकार ने इस फाइल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया था। लेकिन अर्णव गोस्वामी जब उद्धव ठाकरे की सरकार के चेहरे को सामने लेकर आ रहे थे, जनता को सामने सच्चाई लेकर आ रहे थे, चाहे पालघर की जो बात थी वो हो या फिर संतों को लेकर या फिर सुशांत निशा सालियान को लेकर हो, जिसकी वजह से उन्होंने बदले की भावना से बड़ा एक्शन और बड़ा ऑपरेशन षड्यंत्र रचा और इसी वजह से अर्णव को अंदर भेज दिया गया। करीब 7 दिन तक यानी 1 सप्ताह तक अर्णव को तलोजा जेल के अंदर रखा गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरीश साल्वे के द्वारा ताबड़तोड़ दलीलों के बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फटकार मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने भी इस बात को माना कि उनके भी ऊपर दबाव था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई। और अब जब जमीन घोटाले पर कीर्ति सोमया ने बयान दिया है तो उसके बाद में दिशा और सुशांत को लेकर पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नारायण राणे ने भी बड़ा खुलासा कर दिया कि उनके पास में जो सबूत थे वो सीबीआई को उन्होंने सौंप दिए थे, लेकिन सीबीआई ने अभी तक उन सबूतों पर गौर किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन उन्होंने ये बयान देते हुए ज़रूर कहा था कि सीबीआई अपनी जांच को सही दिशा के अंदर बढ़ा रही है और जल्द ही इस बात की अपडेट सामने आएगी कि सुशांत के साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था उस षड्यंत्र के अंदर सुशांत पूरी तरह से फंस चुके थे
और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी, इसके जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे होंगे, क्योंकि संजय राउत लगातार इस बात पर भी अड़े हुए कि महाराष्ट्र में अगर ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर चलाया गया था कांग्रेस के खिलाफ में, अगर वैसे ही साजिश रची गई बीजेपी पार्टी के द्वारा तो उनके लिए ये सही नहीं होगा और ऑपरेशन लोटस का यहाँ पर बाल विवाह का नहीं होगा, क्योंकि अगले 25 सालों तक शिवसेना सरकार की राज करेगी यहाँ पर। और जो तानाशाही देखने को सामने आ रही है महाराष्ट्र में के अंदर एमवीए गठबंधन की, क्योंकि शरद पवार ने भी बगावत के सुर तेज कर लिए हैं और अजीत पवार के नेतृत्व में करीब 10 एमएलए भाजपा के अंदर जाने की बात सामने आ रही है, जो सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़े फैसले की न्यूज़ आ रही है। और अजीत का ये सही फैसला भी होगा कि वो बीजेपी के साथ में गठबंधन कर फिर से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाए, क्योंकि उद्धव की सरकार में उनको अब पूरी तरह से वो सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना के ही मंत्री गृह मंत्री से भी बातचीत कर चुके हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने ये बयान देते हुए भी कहा कि उद्धव उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर कुछ उलटफेर मच सकता है राजनीति के अंदर, लेकिन राजनीति की सरगर्मियाँ और तेज दिखाई दे रही है, क्योंकि अर्नब को लेकर जो बयान दिए गए थे नवाब मलिक के द्वारा, उस पर भी पूरी तरह से अभी तक अंदेशा जताया जा रहा है कि अर्नब के खिलाफ बड़े से बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में और नया पैंतरा अपना सकती है महाराष्ट्र सरकार, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और अर्णब गोस्वामी यहाँ तक कि दोनों आमने सामने दिखाई होते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी ओर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी पूरी तरह से तहलका मच चुका है, जब अर्जुन रामपाल के खुलासे के बाद में अब अगला नंबर करण जौहर का लगने वाला है, जिसकी वजह से करण अभी कहीं ना कहीं भागते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।